बॉर्डरलाइन पर्सनालिटीज, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज, हम्म। तो बेस्ट मैच कौन सा होता है वैसे? तो जैसे कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये मर्द हजरात में ज्यादा होता है। लाइक अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, थोड़ा भी हो तो लाइक हसीन ख्वाब दिखाना कि भाई मैंने एक घर बनाया, मैंने 7 बना लेने हैं, अभी मुझे एक गाड़ी मिली है, मैं 2 ले लूंगा। और जो बॉर्डर लाइन वाले होते हैं ये अटेंशन मांगते हैं, इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए होती है। अगर आप इन्हें अटेंशन नहीं देंगे तो ये अपने आप को कट्स लगा लेंगे। फिर इनके रिलेशनशिप जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। और मूड स्विंग्स जो है वो मिनट के हिसाब से चेंज होते हैं, अभी खुश हैं, अभी दुखी हो जाएंगे, अभी फाइट वाले मूड में आ जाएंगे। ये हर सेकंड के हिसाब से इनके मूड चेंज होते हैं। इसी तरह का कपल, वो अपने आप को नार्सिसिस्टिक नहीं कह रहा था, वो कह रहा था मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी वाइफ की काउंसलिंग करें, उसी को इशू है। अच्छा, ये आप जैसे कंपैरिजन अभी कर रही हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटीज, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज, तो बेस्ट मैच कौन सा होता है वैसे? बेस्ट मैच, अब अगर पर्सनालिटीज की बात करूं तो जैसे कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये मर्द हजरात में ज्यादा होता है। लाइक अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, थोड़ा भी हो तो लाइक हसीन ख्वाब दिखाना कि भाई मैंने एक घर बनाया, मैंने 7 बना लेने हैं, अभी मुझे एक गाड़ी मिली है, मैं 2 ले लूंगा। लाइक अपने आप को ओवर, इन लोगों में भी ना एम्पैथी नहीं होती। लाइक ये अपने आप को सिर्फ यही कहते हैं हमारी तारीफें की जाए, हमें बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए। और जो बॉर्डर लाइन वाले होते हैं ये अटेंशन मांगते हैं, इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए होती है। अगर आप इन्हें अटेंशन नहीं देंगे तो ये अपने आप को कट्स लगा लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब एक केस आया था, उसमें बच्ची थी 14 इयर्स ओल्ड, उसकी मदर ने उसको कहीं स्कूल की फंक्शन था वहां जाने से मना कर दिया, तो उसने अपने हाथ पे तेजाब फेंक लिया। उसकी मदर ने मुझे बताया कि जब भी मैं कहीं इसको जाने से मना करती हूँ ये अपने आप को ऐसे ही करती है। लाइक ये बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी में आ जाते हैं कि सबसे पहले इन अपने आप को करते हैं, फिर इनके रिलेशनशिप जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। और मूड स्विंग्स जो है वो मिनट के हिसाब से चेंज होते हैं, अभी खुश हैं, अभी दुखी हो जाएंगे, अभी फाइट वाले मूड में आ जाएंगे, कि हर सेकंड के हिसाब से इनके मूड चेंज होते हैं। तो इन दोनों पर्सन के, अगर ये दोनों पर्सनालिटीज की आपस में शादी हो जाए तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के साथ एक हम्बल पर्सनालिटी ही चल सकती है, कि जिसकी अपनी जात की कोई वैल्यू ना हो और वो उसकी हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन कब तक एक मतलब पर्सनालिटी के डिसऑर्डर किस तरह के बंदे के साथ रहना भी मुश्किल है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर फीमेल को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ये बात समझ जाए कि मेरा खुद पसंद होना मेरे पार्टनर के लिए एक हार्मफुल चीज साबित हो रहा है, और वो समझ ले कि हाँ भाई मुझे इलाज की जरूरत है, क्या इनका इलाज करना इजी होता है, पॉसिबल होता है? अगर नार्सिसिस्टिक की बात करूं तो बहुत ही मतलब इनका मुश्किल है। एक आया था इसी तरह का कपल, वो अपने आप को नार्सिसिस्टिक नहीं कह रहा था, वो कह रहा था मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी वाइफ की काउंसलिंग करें, उसी को इशू है। जब उसकी वाइफ को बुलाया तो उसने यही कहा, कहती सुबह से शाम तक ना बस अपने ब्रांड्स की बातें करते रहते हैं, अपनी गाड़ियों की बातें करते रहते हैं, अपने प्लॉट्स की। कहती मैं सुन सुन के तंग आ गई हूँ, मैंने 2 प्लॉट्स ले लिए, मैंने 3 गाड़ियां ले ली। कहती इसके अलावा इनके पास कोई बात ही नहीं होती। कहती अगर मैं ना सुनूं तो फिर कहते हैं कि नहीं। यही उन दोनों का क्लैश था, बच्चे भी थे, सब कुछ भी था, लेकिन क्लैश यही था कि भाई ये सारा दिन अपनी ही बातें करते रहते, इनके पास यही टॉपिक होता है, और इसके अलावा ये किसी और की बातें करना पसंद नहीं करते। लाइक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ऐसे होते हैं कि अगर उनके सामने आपकी तारीफ कर देना तो वो जल जाएंगे, वो किसी को कहेंगे, वो जेलसी में आ जाएंगे कि खुश क्यों है ये, क्यों इसने की, मेरी तारीफ करे, मुझे सेंटर ऑफ द पॉइंट बनाए, मैं ही सब कुछ एक्सेप्ट करता, तुम मेरी बीवी बन गई हो ना, ये देख लो तुम्हारी खुशनसीबी नहीं है, तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम बन गई हो। मतलब इस तरह के अपने आप को इज्जत देते हैं। तो इस तरह के पर्सन के साथ रहना बहुत ज्यादा, मतलब अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, कहता मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने इनकी काउंसलिंग करनी है, इनके मूड स्विंग्स हैं, ये मेरे साथ झगड़ते हैं। ये इलाज अभी भी चल रहा है या बस खत्म हो गया, चले गए? फॉलोअप सेशंस के लिए आते हैं। कोई बेहतरी आई? उसके जब तक उसका हस्बैंड ही नहीं चेंज होगा तो किस यानी वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस बात को? वो कहते मुझे कुछ भी नहीं है, कहता है हाँ, कहता मैं मुझे कुछ भी नहीं है, आपने इनको ठीक करना है। जब उसकी वाइफ को बात करती हूँ वो कहती है सारा दिन बस अपनी तारीफें करता रहता है, अपने ब्रांड्स के बारे में बताता रहेगा, अपने कपड़ों के बारे में, अपने जूतों के बारे में, मेरे ये प्लॉट्स हैं, मैंने ये लिया वो लिया। कहती है अगर मैं गलती से अपने बारे में या अपनी फैमिली के बारे में बात करूँ तो फौरन का मूड चेंज हो जाता है, गुस्सा चीजें तोड़ देते हैं, कि यहाँ तक हो जाता है। जी हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास ये जो केस है ये जल्दी ही रिजॉल्व हो जाए और उनको अकल आ जाए। कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है इस तरह के शख्स के साथ रहना। और ये आपको नहीं पता चलता हफ्सा कोई कैसा है कैसा नहीं है। आप मुझसे मिलने, किसी और से मिलने, आप 2 घंटे मिलेंगी, 3 घंटे मिलेंगी, उसने आपके साथ अच्छा ही रहना है। एटलीस्ट अगर आप किसी से शादी कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप में है, तो 6 मंथ का टाइम लास्ट भी दे। 6 मंथ तक आपको पता चलेगा अगर वो बुरा भी है या वो अच्छा भी है, जैसा भी वो बन रहा है ना, आफ्टर 6 मंथ वो अपने आप को एक्सपोज कर देगा
कि भाई मैं इस Right. लेवल का था। किसी भी स्टेप को लेने के लिए 6 मंथ लाजमी दे। राइट।